हाय एवरीवन। आज जिस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे वो है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। और ये थ्योरी जो है ये कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी है। कंटिजेंसी यानी ये सिचुएशनल फैक्टर्स को कंसिडर करती है। ये थ्योरी किसने दिया था? हार्सी एंड ब्लैंचर्ड ने। और इस थ्योरी की जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है मैच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोअर्स। कौन सी लीडरशिप स्टाइल एक लीडर यूज करेगा ये डिसाइड करेगा कि उसके जो फॉलोअर्स है वो कितने मैच्योर है और कितने इमेच्योर है। और यहाँ पे मेच्योरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? यहाँ मेच्योरिटी जो है दैट इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी मतलब कि क्या वो जो फॉलोअर है क्या उसमें वो स्किल्स है, उसमें नॉलेज है, क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस है, क्या वो इतना केपेबल है कि वो काम कर सकता है, कैन दे डू द टास्क। तो ये है एबिलिटी। विलिंगनेस होती है कि कॉन्फिडेंस है उसके अंदर या नहीं, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है क्या उसके अंदर, डू दे वांट टू डू द टास्क, क्या वो इच्छा है उसे वो काम करने की। तो एबिलिटी और विलिंगनेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा यहाँ पे मैच्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्सी एंड ब्लैंचर्ड ने दो डायमेंशंस लिए थे लीडर के बिहेवियर का। पहला है टास्क बिहेवियर। टास्क बिहेवियर क्या होता है कि जब लीडर जो है वो अपना पूरा फोकस जो है वो काम पे ही रहता है, उसका टास्क पे रहता है। किसी भी कैसे भी करके उसको अपना जो है वो टारगेट हो या फिर काम हो, वो गोल हो, वो उसको अचीव करना होता है। तो उसका सारा फोकस किस पे होता है? वो परफॉर्मेंस पे, गोल्स पे होगा। थोड़ा वो स्ट्रिक्ट होगा, थोड़ा वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहाँ यूज करेगा, क्योंकि इन एनी केस ही वांट्स दैट हिज ऑब्जेक्टिव्स और गोल शुड बी अचीव्ड। स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा। सो दिस इज टास्क बिहेवियर। ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप बिहेवियर। यहाँ पे लीडर जो है ना वो उसका मेन फोकस होता है उसके फॉलोअर्स। वो अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत अच्छे से जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। अच्छे से वो बात करेगा, उसके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उसको उसका हेल्प करेगा, वो सपोर्टिव होगा, फ्रेंडली होगा। तो अगर इस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रिलेशनशिप बिहेवियर वो एग्जिबिट कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। ठीक है। तो सिचुएशनल लीडरशिप ये बताती है कि जो लीडर है उसको कौन से स्टाइल यूज करना है अपने फॉलोअर्स के साथ। ये डिपेंड करेगा कि उसके फॉलोअर्स कितने मेच्योर है और कितने इमेच्योर है। ठीक है। इस डायग्राम के हेल्प से हम ये समझेंगे कि जो अलग अलग सिचुएशन में लीडर को कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करना चाहिए। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है S1, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसकी मेच्योरिटी लेवल कम है। ठीक है। दैट इज लो। लो यानी लो एबिलिटी है, लो विलिंगनेस है, ना उसे काम आता है क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। लो एबिलिटी, लो विलिंगनेस, ना वो काम करना चाहता है। तो यहाँ पे वो जो लीडर है वो क्या यूज करेगा? लो रिलेशनशिप, हाई टास्क बिहेवियर। मतलब यहाँ पे वो उसे काम सिखाएगा। ठीक है। उसे डायरेक्शंस देगा, उसे इंस्ट्रक्शंस देगा, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है वो क्लियरली उसे बताएगा। उसे मॉनिटर करेगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है, काम कर पा रहा है या नहीं, काम सीख रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ जो एम्प्लॉय है या जो फॉलोअर है उसकी मेच्योरिटी लेवल काफी कम है। तो यहाँ लीडर जो है वो टेलिंग मोड में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिचुएशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? टेलिंग। सो टेलिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो लीडर है he will tell his followers, he will give him the directions to be followed। उसको बताएगा क्या करना है, उसको डायरेक्शंस बताएगा, क्योंकि यहाँ फॉलोअर्स को क्लियर डायरेक्शन चाहिए। यहाँ एबिलिटी नहीं है उसमें और विलिंगनेस भी कम है। ठीक है। तो यहाँ कौन सा वो स्टाइल यूज करेगा? टेलिंग। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2 में क्या है? सिचुएशन नंबर 2 में लो एबिलिटी प्लस हाई विलिंगनेस। ठीक है। एबिलिटी नहीं है, फॉलोअर्स के अंदर जो है वो काम करना नहीं आता, उसे स्किल्स नहीं है उसके पास, लेकिन वो काम करना चाहता है। ठीक है। विलिंगनेस है। तो यहाँ क्योंकि उसके पास लो एबिलिटी है तो हाई टास्क तो रखेगा लीडर। ठीक है। काम तो लेना है उससे। तो यहाँ सिचुएशन नंबर 2 में हाई रिलेशनशिप बिहेवियर, हाई टास्क बिहेवियर। ये क्यों? क्योंकि सेलिंग में ये जो मेच्योरिटी लेवल है यहाँ एम्प्लॉय का, ये अभी भी जो है वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, मॉडरेट मेच्योरिटी है। एबिलिटी कम है उसमें, वो काम नहीं कर पाएगा। विलिंगनेस लेकिन ज्यादा है। तो यहाँ लीडर को क्या करना है? उसे गाइड करना है, उसे एनकरेज करना है। ठीक है। उसे कोई डाउट है अगर फॉलोअर्स को, तो वो उसकी क्वेरीज को वो सॉल्व करेगा। उसको सेलिंग सेलिंग लिखा हुआ है ना सिचुएशन नंबर 2 में। सेलिंग मतलब क्या होता है कि वो कन्विंस करेगा, उसे एक्सप्लेन करेगा कि इस तरह से काम करना है, क्यों करना है, उसे समझाएगा। सो दैट इज गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट इज नीडेड एट दिस स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट इज सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 इज पार्टिसिपेटिंग।
पार्टिसिपेटिंग मतलब हाई एबिलिटी प्लस लो कॉन्फिडेंस और विलिंगनेस। हाई एबिलिटी यानी यहाँ जो फॉलोवर है उसे काम करना आता है, उसके पास अच्छी खासी स्किल है कि वो काम कर लेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विलिंगनेस नहीं है, वो करना नहीं चाहता। तो यहाँ क्या करेगा लीडर? हाई रिलेशनशिप, लो टास्क। लो टास्क इसलिए क्योंकि एबिलिटी तो यहाँ हाई है फॉलोवर की, ठीक है, काम तो उसे आता है, तो यहाँ काम नहीं सिखाना है उसको, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कम है, वो करना नहीं चाहता, विलिंगनेस कम है, तो इसलिए वो रिलेशनशिप जो है लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है, उसको वो पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो सपोर्ट करेगा, उसे इन्वॉल्व करवाएगा सारे काम में। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्टाइल यूज करेगा लीडर? पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4 में हाई मेच्योरिटी, जो फॉलोअर है यहाँ पे ही हैज गेन हाई मेच्योरिटी लेवल। हाई मेच्योरिटी यानी is having high ability, is having high willingness, skills भी काफी है उसके अंदर, वो capable है उस काम को करने के लिए, और willingness भी high है, मतलब वो करना भी चाहता है उस काम को। तो अब यहाँ जो है उसे क्या यूज करना चाहिए? लीडर को डेलीगेट कर देना चाहिए। डेलीगेट यानी लो रिलेशनशिप लो टास्क क्यों लिखा हुआ है? मतलब अब उसे छोड़ दो, अब उसे लेट हिम वर्क, जो फॉलोअर है उसे काम करने दो। ही विल वर्क ऑन हिज ओन बिकॉज ही इज हाईली मेच्योर, ठीक है, he is able, he is willing to do the task, तो इसलिए वो अपने से इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो यहाँ पे वो जो लीडर है उसे डेलीगेट कर देगा, ठीक है। तो ये जो मॉडल है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लीडर जो है वो कैसे मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से पहले वो टेलिंग वाला स्टाइल अडॉप्ट कर रहा है, फिर सेलिंग, थोड़ा सा जब वो मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी बढ़ती है फॉलोअर की तो यहाँ पे फिर सेलिंग यूज कर रहा है, देन पार्टिसिपेटिंग, एंड फाइनली when the follower is fully matured he is using delegating style, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है? मेच्योरिटी लेवल ऑफ एम्प्लॉय, जो कि ये कंटिजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की, तो हम लोग यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर तो कंसिडर करेंगे। तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है? मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी लेवल ऑफ एम्प्लॉय। टेलिंग का यूज किया गया जब एम्प्लॉय जो है ना वो इमेच्योर है, डेलीगेटिंग का यूज किया गया व्हेन ही इज हाईली मेच्योर, ठीक है। एक बार फिर से झट से हम लोग समझ लेते हैं वो 4 लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट इज टेलिंग। टेलिंग में लीडर क्या करेगा? वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा, ही विल टेल हिज फॉलोअर्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। सेकंड इज सेलिंग। सेलिंग में जो लीडर है ही विल गिव डायरेक्शन, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन भी देगा अपने फॉलोअर्स को कि काम जो है वो ऐसे क्यों करना है, उसे समझाएगा, अगर उनके कोई क्वेरीज होंगे या डाउट्स होंगे तो उनको आंसर करेगा, उनको एनकरेज करेगा, ठीक है। सो दिस इज सेलिंग। 3 इज पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में जो लीडर है वो अपने जो फॉलोअर्स है उसको पार्टिसिपेट करवाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ही विल टेक देयर सजेशंस, फीडबैक, ठीक है, एंड लाइक वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा उनको करेगा काम में या फिर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें। सो दिस इज पार्टिसिपेटिंग। फोर्थ इज डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग में क्या है? जो लीडर है यहाँ पे वो इतना मेच्योर हो गया है एम्प्लॉय कि लीडर जो है वो अब उसे डेलीगेट कर देगा टास्क। डेलीगेट कर देगा मतलब ये होगा कि जो एम्प्लॉय है ही इज केपेबल एनफ टू हैंडल हिज ओन टास्क एंड टू टेक हिज ओन डिसीजंस। अब वो अपना काम कर लेगा, डिसीजन ले लेगा, क्योंकि वो काफी यहाँ पे मेच्योर हो गया है। तो यहाँ लीडर जो है वो क्या करेगा? ही विल डेलीगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द फॉलोअर्स, ठीक है, वो अपने टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंड ओवर कर देगा अपने फॉलोअर को। सो ये जो 4 स्टाइल है, ये 4 स्टाइल्स लीडर जो है वो कहाँ पे यूज करेगा? वेयर ही विल यूज टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्सी एंड बेंचर थ्योरी ऑफ लीडरशिप।